देवता, भगवान किसे कहते हैं? या आप किसी भी धर्म से भारत में रहते हैं, बिलोंग करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है? भगवान किसने किसके भगवान है? भगवान क्यों है? भगवान कौन है? भगवान कौन है और भगवान किनको कहा जाता है? आप ये सभी चीजें ये जानना चाहते हैं, नारेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू हैं, तो आप सोच रहे हैं कि भगवान कौन है। तो जानने के लिए नरेंद्र कहानीकार के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और सुनते ही रहना है नरेंद्र कहानीकार की ऐसी कहानियां और कहानियों से जागरूक होते रहना है और कहानियों से सीखते रहना है। नरेंद्र कहानीकार आज आपको बताएंगे कि भगवान कौन होते हैं। भगवान कौन होते हैं जिन्हें हम तुम एक भगवान मानते हैं, जिन्हें एक परमात्मा हम तुम लोग सभी भारत पे रहने वाले निवासी जितने भी मानव हैं सभी को हर कोई भगवान यानी परमात्मा हर कोई अपना किसी न किसी को मानता है। तो ये नरेंद्र कहानीकार आज आपको बताएंगे कि भगवान कौन है और कौन लोग भगवान की कैटेगरी में जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, भगवान की कैटेगरी में वो लोग जाते हैं जो लोग पूजनीय होते हैं, जो लोग मानव का भला करते हैं, मानव का भला करते हैं, अपने समाज का भला करते हैं, वो सबसे बड़े लोग होते हैं। वो सबसे बड़े लोग होते हैं जो अपने समाज का भला करते हैं। हर किसी के जबान पे उनका नाम अपने समाज में रहता है और उन्हें ही परमात्मा कहा जाता है, उन्हें ही परमात्मा कहा जाता है। आपके पूर्वज, आपके यानी पूर्वज जो अच्छा काम करते हैं, जो हमको तुमको सिखाते हैं और बताते हैं, उसी के नियमों पे और कर्मों पे हम तुम सभी भारत के निवासी चलते हैं। उसी के नियमों पे हम तुम सभी भारत निवासी चलते हैं और सभी लोग अपने अपने हिंदू धर्म के अपने भगवानों को अलग पूजते हैं। लेकिन ये सभी लोग क्या थे? सभी लोग एक इंसान थे जो अच्छे कर्म करता है और अच्छी पहचान लोगों के जुबान पे अपनी जिंदगी में छोड़ जाता है, तो वो इंसान तो मर जाता है, लेकिन वो कैटेगरी उसकी कौन सी आ जाती है? कैटेगरी उसकी आ जाती है परमात्मा में, भगवान में, यानी उसकी प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, राम है, वो भी एक इंसान थे, उनके भी पिताजी हैं और माता भी जी हैं, चार चार उनके राजा दशरथ की पत्नियां थी और कृष्ण भी एक उनके भी पिताजी हैं और सभी लोग ये क्या थे? एक इंसान थे और अल्लाह भी एक इंसान थे, वाहिगुरु भी एक इंसान थे, ईसा मसीह जी भी एक इंसान थे, गुरु नानक भी जी एक इंसान थे, गुरु गोविंद जी भी एक इंसान थे, गौतम बुद्ध भगवान भी एक इंसान थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी एक इंसान थे। सभी लोग इंसान हैं, सभी लोग इंसान हैं। हम तुम सभी भारत के निवासी उनके पूजनीय स्थल अलग अलग बनवा के रखते हैं, अलग अलग बनवा के रखते हैं और परमात्मा की कैटेगरी में हम तुम सभी लोग ये देखते हैं, हम तुम सभी लोग देखते हैं। हिंदू धर्म के लोग हमेशा भगवान की ही परमात्मा अपना मानते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग हमेशा अल्लाह को ही अपना परमात्मा और अपने नियमों से ही चलते हैं और सिख धर्म के लोग अपने वाहिगुरु के नियमों के अनुसार से यानी अपने पूर्वजों के अनुसार से चलते हैं और ईसाई धर्म के लोग अपने पूर्व ईसा मसीह के पूर्व बताए अनुसार ही चलते हैं और बौद्ध धर्म के लोग अपने गौतम बुद्ध भगवान की राहों पे वो चलते हैं। सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग क्या थे? ये जो इनके भी पूजनीय हैं, ये सभी लोग क्या थे? क्या थे? चलिए कोई बात नहीं, नहीं जान रहा है तो
नारेंद्र कहानीकार का कहना मानेंगे और जनरल नॉलेज को पढ़ के जरूर देखेंगे और कथाएं भी सुनते हैं और सभी चीजें भी सुनते हैं और आप सभी लोग पढ़ते भी हैं और कहानियां भी सुनते हैं। सभी के पिताजी थे और सभी एक इंसान थे और सभी आप भी एक इंसान हो, आप भी इनके जैसा बनना चाहते रहे हो तो नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। और नरेंद्र कहानीकार के साथ में बने रहने के लिए ना ये कहानी कैसी लगी कि परमात्मा कौन है, कैसी लगी, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। शायद आशा करते हैं कि नरेंद्र कहानीकार की कहानी में आप जान गए होंगे कि भगवान कौन है। एक इंसान है, एक इंसान है, जैसे हम और तुम हैं उसी प्रकार से एक इंसान थे। परमात्मा आप भी बनना चाहते हैं तो उनके जैसा काम कीजिए, आपकी भी कैटेगरी परमात्मा में हो जाएगी, आपकी भी गिनती परमात्मा में हो जाएगी, परंतु आप भी इंसान हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।